हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। ल्यूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोज़ के अंदर हमने 200-200 करके टोटल 400 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 400 से लेकर 600 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आपने उन दो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेना। उनका लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ नामक उपन्यास से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। याद रखिएगा, 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इसे गाया गया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया था? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। किस बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली थी? तो पैंथर टाइग्रिस जो है, इस बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता दी गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पामो क्रिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो देश का राष्ट्रीय वाक्य होता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। देश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को माना गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो वो हाथी को माना जाता है। बैंकिंग में एटीएम का क्या अर्थ है? बैंकिंग के अंदर जो एटीएम होते हैं जिससे हम लोग पैसे निकालते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। औद्योगिक क्रांति अर्थात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर्वप्रथम किस देश के अंदर हुआ था? तो याद रखिएगा, जो औद्योगिक क्रांति है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर हुई थी, क्योंकि इसी ने सभी देशों को गुलाम बनाया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड के अंदर हुई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम, जिसे GIC बोला जाता है, ने कब काम करना प्रारंभ किया? 1 जनवरी सन 1973 से। मूल्यवर्धित कर क्या है? एक अकेला कर जो अधिप्रभार, पर्यावर्त आदि राज्य करों का स्थान ले लेता है, उसे ही मूल्यवर्धित कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध जो है वो उत्पाद शुल्क से होता है, उत्पादन पर लगने वाले शुल्क से। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सो ये किया था JM कीन्स के द्वारा किया गया था। अप्रत्याशित व्यय संसद की पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो अप्रत्याशित खर्चा जो है वो संसद की पूर्व अनुमति के बिना भारत की आकस्मिक निधि से किया जा सकता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से वस्तुओं का परिवहन या फिर सेवाएं शामिल हैं। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अचल संपत्ति जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो बैंक सेवाएं एक प्रकार की सेवाएं हैं, तो सेवाएं जितनी भी हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है? सो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि प्राकृतिक रूप से उगाई जाती है या फिर प्राकृतिक रूप से पैदा की जाती है, उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल है, सो राष्ट्रीय आय के अंदर नए मकान का निर्माण शामिल है। सो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। जो नए मकान का निर्माण है, अगर ये ऑप्शन के अंदर दिया गया है तो ये राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होता है। अंतरण अदायगी में शामिल है, किसी मित्र से प्राप्त उपहार जो है वो अंतरण अदायगी के अंदर शामिल होता है। समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई? 1987-88 के अंदर। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? सो मांग लॉज के आधार पर। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है? ऐसी स्थिति जिसमें कुल आय जो है वो कुल लागत के बराबर हो जाती है, इसे संतुलन स्थिर बिंदु कहा जाता है और ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं?
ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, जो आसानी से प्राप्त न की जा सके, उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है अर्थात इकोनॉमिकल सर्वे है, वो प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक चलता है, जबकि सरकार अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है। ओके, जैसे नॉर्मली जो वर्ष है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, इस तरह से जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर और 31 जून तक चलता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, हमारी संसद है, वो किसको फॉलो करती है? वो फॉलो करती है कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष को। ये आप याद रखना। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण। किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के द्वारा। ओके, मुद्रा पूर्ति के अंदर तो वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन में कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति होती है। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? अतिरिक्त मान जो है वो निर्गत और आगत के अंतर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक फायदा उद्यमियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो गवर्नमेंट द्वारा 1964 में प्रारंभ किया गया था। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम और स्पेन। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 4 फरवरी 1948 को, अर्थात भारत की आज़ादी से कुछ समय बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के अंदर महानदी पर निर्मित है। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। जन सूचना अधिकार एक्ट कब पारित किया गया? 15 जून 2005 के अंदर। किस विद्वान को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है? अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए उपाय है वार्ता, मध्यस्थता एवं पंच निर्णय। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हालांकि वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर राज्यसभा को चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। संघीय सूची का विषय क्या है? तो संघीय सूची का विषय है विदेशी मामले जो हैं वो संघीय सूची के अंदर आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से हल करेंगे। बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई का क्या नाम है? नगर निगम। बड़े शहरों के अंदर जो स्थानीय स्वशासन होता है वो नगर निगम कहलाता है। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। ओके, इसे हम लोग संवेग के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। संचार उपग्रह इनसैट 11B का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल कितना होता है? तो ये 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर एक डिवाइस है, तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करके दिखाता है। MS वर्ड में कॉपी ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? MS वर्ड के अंदर जो कॉपी ऑप्शन होता है वो एडिट मेन्यू के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? एक रो और कॉलम का मिलान सेल कहलाता है। अर्थात इस तरह से रो होती हैं और इस तरह से कॉलम होती हैं और इनका जो मिलान होता है वो सेल कहलाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान अवयवों का संग्रह होता है, तो एक समान अवयवों का संग्रह एरे नाम से जाना जाता है। एक एंट्री कंट्रोल लूप है, तो व्हाइल। वियतनाम को आज़ादी कब मिली? वियतनाम को आज़ादी 2 सितंबर 1945 को मिली थी। भारतीय संविधान के कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अंदर 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़ और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम का लेखक कौन है? इसके लेखक थे फान बोई चाउ। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण करता है? सो इलेक्ट्रॉनिक्स जो शाखा है उसके द्वारा दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। जीडीपी किन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग है? तो जीडीपी अंतिम वस्तुओं के मूल्यों और सेवाओं का योग होता है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत के अंदर मुद्रा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1887 में। सुल्तानाज ड्रीम किसने लिखी? सुल्तानाज ड्रीम रोकेया बेगम द्वारा 1905 में लिखी गई थी। काफ़ी फेमस किताब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक है डायमंड सूत्र। मेवात विकास सभा की स्थापना 2000 के अंदर की गई थी। शिक्षा वन मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सो शिक्षा वन मजदूर संघ ये समवर्ती सूची के विषय हैं, तो इनको आप याद ना रखें क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब के अंदर भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई करना। फलीदार फसलें जो होती हैं उनके अंदर दालें शामिल हैं। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत के अंदर थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एक वस्तु का प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है, जबकि औद्योगिक रूप से या फैक्ट्रियों के अंदर जो उत्पादन या फिर विनिर्माण होता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। और परिवहन और सेवाएं जो हैं, जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती हैं। इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब की गई? टोंकिन फ्री स्कूलों की स्थापना 1907 के अंदर की गई थी। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि अब संसद के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी के अलावा कितने अनुसूचित भाषाएं भारत के अंदर हैं? 21। तो टोटल 22 जो भाषाएं हैं वो हमारे देश के जो संविधान है उसके अंदर वर्णित हैं। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख अर्थात पदाधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है मेयर। सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? तो उत्तराखंड के अंदर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य जो होता है एमएसपी जो होता है उसकी घोषणा जो है वो फसलों में सहायता देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। 1966-67 में गेहूं के लिए सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसके मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं? तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है उनके योग को जीडीपी में काउंट किया जाता है। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत प्रश्नावली होती है। भारत में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात जो नरेगा है उसे कब लागू किया गया? उसे लागू किया गया था 2005 के अंदर। एक सारणी में मुख्य भाग होते हैं। एक सारणी के अंदर मुख्य भाग शीर्षक, उपशीर्षक एवं टिप्पणी होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों फिलहाल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, इस वजह से आपको हो सकता है ये क्वेश्चंस थोड़े बोरिंग लग रहे हों, लेकिन इकोनॉमिक्स भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने बाकी सब्जेक्ट हैं। सो इनको भी अच्छे से याद कर लेना। मानव विकास सूचकांक दर्शाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो आर्थिक विकास को दर्शाता है। ग्रामीण विकास संबंधित नहीं है। तो ग्रामीण विकास रक्षा व्यय से संबंधित नहीं होता। ग्रामीण विकास संबंधी है कृषि साख से, जैविक खेती से और कृषि विपणन से। ओके, कृषि से संबंधित होता है ग्रामीण विकास। आर्थिक गतिविधियों में चक्रीय परिवर्तनों से उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी होती है? तो चक्रीय बेरोजगारी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। भारी जल किसे कहते हैं? तो भारी जल होता है D2O। जल का नॉर्मल सूत्र होता है H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम के रूप में होता है, और भारी जल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटीरियम के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल की बात की गई है, तो यहाँ पर BOD का जो मान होता है वो 5 ppm से कम होना चाहिए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एनिलिडा वर्ग के जो जीव होते हैं उनके अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मूल का रूपांतरण क्या है? तो जो गाजर है ये एक प्रकार से मूल अर्थात जड़ का रूपांतरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? धन के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्रय विक्रय के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की कौन सी आनुवंशिक संगठन गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 11 वर्तमान की बात की गई है। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? 1987 के अंदर। ट्राइफेड आदिवासियों को गतिविधियों में प्रशिक्षित करने में लगा हुआ है ताकि वे उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें, क्योंकि आदिवासियों के लिए चलाई गई एक योजना है उनको प्रशिक्षित करने के लिए, ट्राइफेड योजना, जो कि 1987 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये पर्सनल जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए एक रिट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ओके, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम को पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंदर किया गया था, याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया बेगम जो है उसके पिता थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? यूनानियों को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत से खदेड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? 1930 के अंदर 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी का ये सत्याग्रह चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राजस्थान से जुड़ा हुआ लोक नृत्य कौन सा है? गैर एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि राजस्थान से संबंधित है। कौन सा राज्य प्रसिद्ध नव कलेवर त्यौहार मनाता है? तो ओडिशा राज्य है जो जगन्नाथ मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, ओडिशा राज्य। तो इस मंदिर के अंदर मुख्य रूप से नव कलेवर त्यौहार मनाया जाता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा राज्य के अंदर स्थित खारे पानी की एक प्रमुख झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत से उद्गम नहीं होता है इसका, बल्कि ये तिब्बत चीन साइड से आती है। विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत जो है वो विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है, यानी कि सबसे नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। और सबसे प्राचीन की बात करें तो वो भी हमारे भारत के अंदर स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। विश्व की पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा मैदान से अलग करती है। तो विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्कन के पठार को भारत गंगा मैदान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है वो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है भारत के अंदर। वर्षा का रूप नहीं है, कोहरा जो है ये वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? अल्टीमीटर उपकरण के द्वारा विमानों की ऊंचाई का पता लगाया जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसा करने के लिए अवरक्त तरंगों की आवश्यकता होती है। फिनाइल से निकला मिश्रण होता है, तो फिनाइल से निकला मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी मत्स्यों में किसमें स्विम ब्लैडर अनुपस्थित है? ऐसी मछली जिसके अंदर स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है वो होती है कार्टिलेजिनम फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण है? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का एक मिश्रण होता है। जल गैस किसका एक मिश्रण है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन के लिए
किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो कारगिल में जो सेना का आवागमन है उसने हिमालयन ब्राउन भालू का जो निवास है उसको पूरी तरह से प्रभावित किया है। किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान अर्थात IIS का निर्माण शुरू किया गया है? तो कानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं? इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है? सो ये की जाती है UNCTAD द्वारा। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा निगम कर को वसूला जाता है। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? गोरवाला समिति की संस्तुति पर SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते, ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। एक तरीके से जो नॉर्थ कोरिया है उसकी इकोनॉमी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से किसे लाभ है? तो ऋणी जो होता है, जो ऋण लेने वाला होता है, उसे मुद्रास्फीति से लाभ होता है। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ अर्थात कॉमन जो करेंसी है वो क्या है? यूरो जो है वो यूरोपीय देशों का जो संगठन है यूरोपियन यूनियन, उन सभी की कॉमन करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आय, संभावितता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो ऐसा सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, जिसके अंदर लोगों की संभावितता, आय संभावितता, साक्षरता स्तर, शिक्षा आदि के द्वारा जीवन स्तर को मापा जाता है। FDI का अर्थ क्या है? तो FDI का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो ब्रिटेन का जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं भारत के अंदर। नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। आशा योजना किससे संबंधित है? आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। वैट को 1954 में सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? वैट एक प्रकार का टैक्स है जिसे सबसे पहले 1954 में फ्रांस के अंदर लागू किया गया था। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग से कमी हो जाने के कारण बेरोजगारी फैलती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसी बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, जब मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाने के कारण बेरोजगारी फैल जाती है। खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1960-61 के अंदर। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? तो 1995 से 96 के अंदर जो बच्चों को स्कूलों के अंदर भोजन दिया जाता है इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी मिड डे मील योजना के नाम से। गिल्ट बाजार का अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का जो बाजार है ये गिल्ट बाजार के नाम से जाना जाता है। नरेगा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होता है नरेगा की फुल फॉर्म। अब इसे मनरेगा कर दिया गया है तो इसकी फुल फॉर्म हो गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक के जन्म दिवस के आधार पर मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस परियोजना से बनाई गई थी? निर्धनता रेखा से नीचे अर्थात BPL जनसंख्या के आकलन हेतु जो समिति बनाई गई थी वो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो अर्थशास्त्र का पहला अमेरिकी नोबेल प्राइज जो है वो सैमुएल्सन को दिया गया था। सेल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी कि एस्केप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड के अंदर स्थित है। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ओके, मांग तो अधिक है लेकिन पूर्ति कम हो पा रही है, ऐसे जो बाजार हैं उसको विक्रेता बाजार कहा जाता है। भारत में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयन आधारभूत उद्योग जो हैं वो कोर सेक्टर के अंदर आते हैं।
भारत में सकल घरेलू बचतों में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अर्थात IRBI की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1985 के अंदर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 में की गई थी। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है? तेलंगाना के अंदर है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो ये की गई थी 1 दिसंबर 1997 से। एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे ADB बोला जाता है, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता अर्थात बायलैटरल डोनर देश कौन सा है? जापान। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का बैंक है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये होती है नाबार्ड की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूर्ण रूप होता है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर स्थित है और ये मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा? आयरलैंड के अंदर आलू अकाल 1845 से 49 के अंदर पड़ा था। डाम्बी एंड सन्स 1848 पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डिकन। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए? पहला परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया और दूसरा 1998 में किया गया ऑपरेशन शक्ति के नाम से राजस्थान में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील के अंदर 3 से 14 जून 1992 को कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? सो टक्सोल रसायन जो है उसको कैंसर उपचार के लिए यूज किया जाता है। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण क्या है? तो पर कर आयात जो है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली? अफ्रीका के अंदर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 के दशक के अंदर फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड टाइम्स 1854 के अंदर लिखी गई थी उपन्यास, ये किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकन ने। पामेला उपन्यास का लेखक कौन है? सैमुअल रिचर्डसन, जिसने 1740 में पामेला उपन्यास लिखा। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? दुनिया के 25 ऐसे देश हैं जिनके अंदर संघीय शासन व्यवस्था है। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 29 दिसंबर 1955 को बना था और इसकी रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। कौन सा शब्द चिन्ह कृषि उत्पादों के लिए मानवीय नवीनीकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क। जैव नवीनीकरण पदार्थ क्या होते हैं? तो लकड़ी, घास, केले के छिलके आदि जैव नवीनीकरण पदार्थ होते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? तो रसायनानुवर्तन का उदाहरण होता है ये। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला आदि। अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है, तो ऐसे पदार्थ जो कि जैव निम्नीकरणीय नहीं हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का डिब्बा हो गया, प्लास्टिक, कांच की बोतलें आदि जैव निम्नीकरण नहीं है। किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं? तो ऑक्सीजन के कारण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन गैस जो है वो 55 से 75% तक बायोगैस के अंदर उपस्थित होती है। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहा जाता है उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार आना कौन सी प्रक्रिया है? तो लार आना एक प्रकार की प्रतिवर्ती व अनैच्छिक क्रिया होती है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। इसकी वजह से सूर्य जो है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है और अस्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इस तरह से 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। इसे ही अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। वो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन कर देते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं, ऐसे जो जीव हैं उनको अपमार्जक कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? तो द्रुमिका। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका जो pH मान है वो 7 से अधिक होना चाहिए। ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो के अंदर हमने 200 क्वेश्चन को कवर किया। तो ये हमारी 1000 ल्यूसेंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का तीसरा वीडियो था। इसकी चौथी और पांचवी वीडियो भी जल्द अपलोड की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।